ब्रायलर की ऊंची उड़ान, चिकन की खरीदारी ने किया हलकान। मुर्गी का गोश्त 20 रुपये महंगा, 374 रुपये किलो में फरोख्त। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 250 रुपये पर बरकरार। अंडों की पेटी 7,380 रुपये में फरोख्त। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। सरकारी निर्खों में 7 सब्जियां और 2 फलों के दाम बढ़ गए। अदरक 650, लहसुन 320 और मटर 260 रुपये किलो। आम, सेब, केला, अनार और अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। शहर के उफक पर बादलों की डेरे, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 54% है। महकमे मौसमियात की आज शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब असम्बली में 5,446 अरब रुपए का बजट मंजूर। ईवान ने कसरत राय से फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने फाइनेंस बिल ईवान में पेश किया। स्पीकर ने दस्तखत करके फाइनेंस बिल गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे फिर से होगा। डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों को मसीहाओं के दिल नरम होने का इंतजार। वाईडीए का मुतालबात की मंजूरी तक काम से इनकार। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में काम बंद। मरीजों को शदीद मुश्किलात। यंग डॉक्टर्स पहले एहतजाज खत्म करें, फिर मुज़ाकरात होंगे, हुकूमत की शर्त। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के खिलाफ इवामी रिक्शा यूनियन मैदान में आ गई। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। चेयरमैन इवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी कहते हैं, डॉक्टर्स मसीहा बने, हड़ताल खत्म ना की गई तो अवाम के साथ मिलकर एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। हमारा मुतालबा है कि जो डॉक्टर हजरात हैं, जो सरकारी अस्पतालों में एहतजाज के नाम पर ओपीडीज बंद कर देते हैं। इंसान जब बीमार होता है, हादसा पेश आते हैं, तो डॉक्टरों को मसीहा समझते हुए अपनी जान बचाने के लिए अस्पतालों का रुख करते हैं। वहाँ पे ओपीडीज बंद हो। भाई, आपको किसने हक दिया है हमारी जानों से खेलने का? किसी से लड़ाई हो रही है स्वीपर की, वही इंसल्ट हो गई, ओपीडीज बंद करें ये ड्रामा। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर बंद करें, वहाँ पर एहतजाज करें। तनख्वाहें सरकार की लेते हो, जाओ वज़ीर आला उसके बारे एहतजाज करो। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। बारिशों के पेश नज़र नदी नालों ड्रेन की सफाई का हुक्म दिया। मुमकिना सैलाब पर तमाम अजलास से डेली रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने कहा, जहां सैलाब का खतरा हो बर वक्त पेश के इकदाम किए जाएं। इंसानों के साथ मवेशियों को भी निकाला जाए। एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए, हमें सबको मिल के इस सोसाइटी को बिल्ड करना है। हमें जो हमारी माशरे के अंदर इंतहा पसंदी और मैं सबसे अच्छा मुसलमान, मुझे सबको अपनी तरह का मुसलमान बनाना है, इससे हमें जज़ा सज़ा खुदा ताला के हाथ में रहने देनी चाहिए। हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। तो इंतहा पसंदी जो है वो एक बिल्कुल एक माशरे का एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका ऑन ऑफ का बटन नहीं होता। उसको मिलजुल कर सोसाइटी के अंदर इस तरह के इकदाम हुकूमतें लें कि वो ये दिखाएं सोसाइटी के अंदर के जो मजहबी अक़लियतें हैं, इनको भी जीने का उतना हक है, ये भी उतने पाकिस्तान। जो वादे नहीं किए थे वो भी पूरे कर दिए। अपना घर अपनी छत मंसूबे की मंजूरी मिल गई। 14 अगस्त को इफ्तिताह होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, पंजाब में सिख मैरिज एक्ट नाफिज हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार है। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह ने कहा, सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी पर सिख बरादरी वज़ीर आला की शुक्रगुजार है। अदा करता हूँ अपनी कैबिनेट का, और इंशाल्लाह जिस तरह हमने ये पहला सिख मैरिज एक्ट पास कर लिया है, इसका अगला अमल ये है कि हम इसी तरीके से सिख पर्सनल लॉज फ्रेम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सिख पर्सनल लॉज को करेंगे। मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज़ ऑलमोस्ट वो ऑलरेडी, क्योंकि वो मैंडेट हमने नेशनल असम्बली को दिया था, वहाँ से पास हो गया, हम उसके भी रूल फ्रेम करने जा रहे हैं। अदालती फैसलों और अहकामात तक आसान रसाई। QR कोड वाली दस्तावेजात तैयार होंगी। ऑनलाइन शिकायत का निज़ाम बनाया जाएगा। अदलिया सहूलत सेंटर को पुलिस खिदमत मरकज़ के साथ मुंसलिक किया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में बड़े फैसले।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 साल से तहरीक चला रही है, स्ट्रगल कर रही है कि मुल्क में क़ानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, ईमान सुप्रीम हो और रूल ऑफ लॉ हो। सिर्फ रूल ऑफ लॉ से इस्तेहकाम आ सकता है, तरक्की हो सकती है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी जागीर समझे, ये नहीं चाहते पाकिस्तान में क़ानून की बालादस्ती हो, ये नहीं चाहते लोगों की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। उसके अल्फाज की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। पहले सियासी कैदियों की रिहाई फिर मुज़ाकरात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की शर्त, कहा चीफ जस्टिस वफाकी वज़रा के बयानात का नोटिस लें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान गुज्जर कहते हैं अवाम पर जुल्म बंद करें, लाहौर से हमारी तहरीक शुरू हो चुकी। इंशाअल्लाह ताला ये न समझें कि ये को हमारा एक दिन का था, ये अब शुरू हो चुका है। और मैंने उधर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में भी मैंने यही बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खोया हुआ मैंडेट वापस मिलना चाहिए, हमारे चेयरमैन को रिहा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान मज़ीद किसी फ़ौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, फ़ौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं हो सकता। सरकारी चमचमाती गाड़ी लेनी है तो वजाहत देना होगी। सरकारी महकमों की नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए पॉलिसी आ गई। सूबाई महकमों के तरक्याती मंसूबों की गाड़ियों के लिए भी मंजूरी लेना होगी। शहर में एड्स का खतरा बढ़ने लगा। एक माह के दौरान HIV के 50 केस सामने आ गए। जनरल अस्पताल में 22, न्यू अस्पताल में 8, सर्विसेज 14, जनाह 5, गंगाराम और PIC में 2-2 केस रिपोर्ट हुए। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने छापों के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी। मरकजी सदर अब्दुल्ला खान कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर गैर मयारी सिलेंडर बनाते हैं, ना इस्तेमाल करते हैं। कब्जे में लिए गए सिलेंडर वापस ना किए गए तो एक हफ्ते बाद सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। टाउनशिप में 26 कनाल अराजी पर 2 मंजिला ऑटिज्म स्कूल बनेगा। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी ने मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 67 करोड़ 35 लाख 70 हज़ार रुपए लागत आएगी। मंसूबा जून 2027 में मुकम्मल होगा। ऑटिज्म स्कूल में 200 बच्चों को तालीम दी जाएगी। नाम में भी सुपीरियर, काम में भी सुपीरियर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की सालाना थीसिस नुमाइश का दूसरा रोज़। शोबा इंटीरियर डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन की तालिबात के 43 प्रोजेक्ट पेश। हर फनपारा काबिल दीद और काबिल दाद तलबा की तख्लीकी सलाहियतें देखकर शुरका दंग रह गए। नुमाइश 28 जून तक जारी रहेगी। कौमी कबड्डी टीम के कप्तान पाकिस्तान की शान। UK फेडरेशन में वर्ल्ड अचीवमेंट अवार्ड शफीक चिश्ती के नाम। शफीक चिश्ती को 7 जुलाई को एजाज़ मिलेगा। कौमी कबड्डी टीम के कप्तान सदारती अवार्ड भी अपने नाम कर चुके। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में पहली बार प्रोफेशनल को जगह मिल गई। स्टार एथलीट अरशद नदीम, टेनिस स्टार असामुल हक, ओलंपियन ख्वाजा जुनैद और सना मीर बोर्ड के मेंबर बन गए। वजीर खेल फैसल खोखर स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन अवैस रऊफ वाइस चेयरमैन होंगे। वजीर खेल ने स्पोर्ट्स के मेगा इवेंट्स करवाने की खुशखबरी भी सुना दी। पंजाब में स्पोर्ट्स समर कैंप का आगाज। नन्हे खिलाड़ी और कोचेस भी तैयार। 5 से 16 साल तक के 1200 बच्चे मुख्तलिफ खेलों की तरबियत लेंगे। वजीर खेल फैसल खोखर कहते हैं नन्हे खिलाड़ी मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। स्पोर्ट्स समर कैंप 25 जून से 3 अगस्त तक जारी रहेगा। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में दिलचस्प मुकाबले। मियां शहबाज और मियां इशफाक की जोड़ी ने मैदान मार लिया। मुदस्सिर रियाज मलिक और मलिक नवीद की जोड़ी भी कामयाब। अजहर मुगल और गुलाम मुस्तफ़ा ने भी फतह अपने नाम कर ली।